Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 301 के कुछ पेपर्स जो कि स्टूडेंट्स से शेयर किए हैं। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें 2-3 पेपर्स मैंने शेयर किए थे आपसे। लेट्स सी, ये पेपर है स्टूडेंट का। टॉपिक्स बताए जा रहे हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहले भी पेपर्स में मैंने आपको सेट 1 में बताया कि ये आया हुआ था। लर्नर्स आउटकम्स और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आउटकम्स के बारे में भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, उसके फीचर्स पूछे गए थे और भी 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग, टास्क, टीचर कंट्रोल, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट किसी ने शेयर किया है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मैस्लोज हायरार्की के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कम्युनिकेशन, हाउ डू यू डिफाइन कम्युनिकेशन एंड हाउ थिंकिंग स्किल्स इनकॉर्पोरेट क्लासरूम, ये मार्क्स आगे लिखे हुए हैं। यूजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, हाउ टू इंक्रीज चाइल्ड्स सोशल एबिलिटी, क्लासरूम मोटिवेट स्टूडेंट, हाउ, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंक्वायरी और इंडक्टिव इंक्वायरी, इसके बारे में भी प्रीवियस जो है पेपर्स में पूछा गया था। व्हाट आर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, यहाँ पर भी कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में एक्सपीरियंस के यानी यूजेस के बारे में पूछा और यहाँ पर एप्लीकेशन यानी क्या है वो। गाइडेड एंड अनगाइडेड इंक्वायरी एंड डिफरेंस, वही बात हो गई। इंक्वायरी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा जिसमें इंडक्टिव इंक्वायरी टाइप ऐसे कुछ आ रहा है। MCQs हैंडआउट्स और फाइल से थे। नेक्स्ट पेपर देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट चाइल्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाउ डज़ वन नो। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला अभी आपको दिखाया आया हुआ था, लैंग्वेज डेवलपमेंट और चाइल्ड वाला भी क्वेश्चन अभी इसी पेपर में आया हुआ था। हाउ डज़ वन नो स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टेप्स फॉर टीचर बेस्ड लर्निंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग वाला भी मैंने आपको ऊपर बताया है। लॉन्ग क्वेश्चन में डी बोना 6 थिंकिंग हेड्स, ये आपको पता होगा ये किस बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने एज इट इज़ पढ़ दिया जो राइट किया हुआ था। फ्लो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अच्छा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। फीचर्स पूछे गए, अप्रोच पूछी गई, प्रीवियस सेट 1 में भी पूछा गया और अभी भी पूछा गया था, ठीक है। तो राइट सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सिंटैक्स फॉर प्रेजेंटेशन मेथड, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो ये पेपर से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ये सेट नंबर 2 है। और भी अगर पेपर शेयर करते हैं स्टूडेंट तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।